वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ मल्टी बैगर स्टॉक। फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था अर्बन लिमिटेड के बारे में और एक्सिस लिमिटेड के बारे में। ओके, और जो मैंने टारगेट प्राइस की बात की थी फ्रेंड्स, उसके बाद स्टॉक जनरली बहुत अच्छे खासा अपर सर्किट पर देखने को मिला फ्रेंड्स। और जैसा मैंने एनालिसिस किया था फ्रेंड्स, जो स्टॉक के पीछे का एनालिसिस था, हमें उसका एक छोटा सा पार्ट शेयर करने वाला हूँ, वो है बुक वैल्यू एनालिसिस। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये जो एनालिसिस है वो जनरली सीखिए और लोगों को शेयर करिए, क्योंकि फ्रेंड्स की जो स्टॉक होते हैं, जो बहुत सारे जो एनालिसिस होते हैं, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, वो इस पर्टिकुलर पार्ट होता है। जो पर्टिकुलर एनालिसिस जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये काफी रुपए कमा के देता है लोगों को फ्रेंड्स। ये जो एनालिसिस है फ्रेंड्स, ये छोटा मोटा एनालिसिस नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लिया फ्रेंड्स, इसके पीछे का लॉजिक समझ लिया अच्छी तरीके से, तो आपको इससे बहुत फायदा हो सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बुक वैल्यू एनालिसिस के बारे में। चलिए, सबसे पहले हम एक केस स्टडी देखते हैं बुक वैल्यू एनालिसिस के रिगार्डिंग। चलिए फ्रेंड्स, ये आप है और हम है, ओके, एक इन्वेस्टर्स, और हमारे पास ऑप्शन है एक कंपनी का जिसका एसेट का वैल्यू है ऑलमोस्ट अराउंड 20 लाख रुपीज, लायबिलिटी का वैल्यू ऑलमोस्ट अराउंड 1 लाख रुपीज, और जो कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी जो कंपनी ने इश्यू की है टू द पब्लिक 10,000 शेयर्स है। ओके, और कंपनी का बुक वैल्यू आ गया 10 लाख रुपीज एंड कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर आ गया 190 रुपीज। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक ब्रीफ आउटलुक दिया एक केस स्टडी के बारे में। चलिए एक्सप्लेन करते हैं बुक वैल्यू होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एसेट क्या होता है फ्रेंड्स। एसेट एक पूंजी होती है। ओके, सपोज हम बात करते हैं नॉर्मल सपोज हम जॉब करते हैं, ओके, तो हमें सैलरी मिलती है, तो हमें जो कैश मिलता है वो हमारा क्या होता है, एसेट होता है। उससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी जो भी हमें कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है हम कर सकते हैं। ओके, और जो कैश मिलता है हमें उसके ऊपर रिटर्न नहीं मिलता है, या तो हम उसको कंज्यूम करते हैं या तो हम उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो एसेट क्या है, आपका राइट है। वैसे कंपनी का भी राइट है, जैसे कंपनी ने परचेज किया होगा मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। ओके, तो कंपनी ने जो भी चीज कंपनी को स्टार्ट करने के लिए यूज की है, ओके, कुछ भी जो कंपनी को फ्यूचर में रिटर्न प्रोवाइड करने वाला है, मशीनरी कंपनी को प्रोडक्शन करके देगी, लैंड कंपनी को जो वेयर हाउस बनाने के काम में आ सकता है। ओके, कंपनी का जो मटेरियल होगा वो स्टोर करने के काम में आ सकता है। ओके, तो कंपनी का एसेट जनरली वो होता है। लायबिलिटी क्या होता है फ्रेंड्स, सपोज कंपनी ने स्टार्ट करने के लिए 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट की। ओके, कंपनी ने 20 लाख रुपीज का एसेट परचेस किया इन द फॉर्म ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी। पर फ्रेंड्स, कंपनी के पास खाली जो कंपनी का प्रमोटर था और जो हमारे शेयर होल्डर थे, हम सबने मिलकर खाली 19 लाख रुपए लगाए फ्रेंड्स। हमने अपनी तरफ से खाली 19 लाख रुपए लगाए, और लायबिलिटी तो फिर 19 लाख लगाए, तो 1 लाख कहां से आया फ्रेंड्स, तो डेट से आया फ्रेंड्स। डेट का मतलब क्या होता है, या तो हमने किसी से लोन लिया है, इट कैन बी अदर फ्रॉम द बैंक, अदर फ्रॉम द रिलेटिव। तो फ्रेंड्स, 1 लाख रुपए हमने किसी से लोन ली, ओके, और 20 लाख का हमने एसेट परचेस कर लिया फ्रेंड्स, कैसे भी तरीके से। तो फ्रेंड्स, इसमें जो 19 लाख का पार्ट था, ये जो 19 लाख का मैंने आपको पार्ट दिखा फ्रेंड्स, ये हमारा मनी था। ओके, जो हमने और हमारे प्रमोटर ने मिलके हम सब ने ये पैसे लगाए ये कंपनी के लिए। ओके, और कंपनी की बुक वैल्यू है 190 रुपीज। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आएगा कि बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, कि एक जो शेयर का रुपीज है जो एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है इन पर्टिकुलर स्टॉक। फ्रेंड्स, बेटर क्लैरिटी के लिए एक फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ओके, तो बुक वैल्यू को हम कह सकते हैं नेट एसेट ऑफ अ कंपनी। ओके, बुक वैल्यू की फॉर्मूला है, दो तरीके से हम समझ सकते हैं। ओके, एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए समझ सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। और जो डेली रिसर्च करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट, जो फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं, इक्विटी रिसर्च एनालिसिस होते हैं, वो इक्विटी रिजर्व सरप्लस के ऊपर से देख के बोल सकते हैं। दोनों जो मैम सर दोनों फॉर्मूला जो है फ्रेंड्स वो ऑलमोस्ट सेम है। ओके, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, इक्विटी प्लस रिजर्व सरप्लस, दोनों ऑलमोस्ट सेम। ओके, दोनों में कोई फर्क नहीं। अगर आप देखेंगे, अगर आपको बैलेंस शीट का नॉलेज होगा, ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा, पर अपेरेंटली दोनों सेम है। ओके, और 20 लाख माइनस 10 लाख, 20 लाख माइनस 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 शेयर्स, तो हमारा जो कंपनी का जो एक शेयर का वैल्यू है फ्रेंड्स, ओके, एक शेयर होल्डर के पास जो वैल्यू है उसका जो इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर, वो 190 रुपीज का है फ्रेंड्स। ओके, तो हमें समझ में आ गया कि बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है, कि जो शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया है एट द इनिशियल लेवल, ओके, या तो फिर आने वाले फ्यूचर में कंपनी का बुक वैल्यू होता है 190 रुपीज। सपोज आज के दिन में कंपनी एक ही बुक वैल्यू 190 रुपीज है, पर मार्केट प्राइस अलग है फ्रेंड्स। मार्केट प्राइस हम डिसाइड करते हैं, हम जैसा शेयर होल्डर जो ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट तो बाइंग एंड सेलिंग होता है,
तो सपोज आज के दिन कंपनी का बुक वैल्यू है 190 और मार्केट प्राइस है 60 रुपीज फ्रेंड्स। मार्केट प्राइस 60 रुपीज है और बुक वैल्यू है 190 रुपीज फ्रेंड्स। तो आप क्या समझ सकते हैं कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो अंडर वैल्यू की हायर वैल्यू है। ओके, सिंपल फ्रेंड्स, अंडर वैल्यू है। हम सब देख सकते हैं कि 190 रुपीज बहुत ज्यादा है एज कंपेरिजन टू 60 रुपीज ऑफ मार्केट प्राइस। तो फ्रेंड्स, हमारे जैसे जो नॉर्मल शेयर होल्डर होते हैं, जो खाली जो थोड़े बहुत जो प्लेयर्स होते हैं, मार्केट प्लेयर्स और ब्रोकरेज फर्म, तो वो समझते हैं यस मजा आ गया, कंपनी की बुक वैल्यू जोरदार कम हो गई है, खरीद लो, मजा आ जाएगा, 5 साल में डबल ट्रिपल हो जाएगा। फ्रेंड्स मैंने आपको जनरली बताया था अरविंद लिमिटेड के बारे में। ओके, तो मैंने भी उसमें ये वाला एनालिसिस बहुत यूज किया था, पर उसमें भी अलग अलग पार्ट है, मैं डिस्कस करूंगा। एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आएगा कि बुक वैल्यू का जो लूप होल क्या है। ओके, जो जनरली जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं, ब्रोकर होते हैं, वो समझ में नहीं पाता कि बुक वैल्यू को यूज कैसे करते हैं इन एक्चुअल टर्म्स। ओके, तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है काफी ज्यादा है। अगर मैं भी होता तो मैं भी इन्वेस्ट कर लेता इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। ओके, चलिए बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। ओके, कंपनी बी। ओके, कंपनी बी की एसेट की वैल्यू 20 लाख, सेम एज कंपनी बी। लायबिलिटी है 5 लाख रुपीज, आउटस्टैंडिंग शेयर है 10,000 शेयर्स एंड कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर है 150 रुपीज। फ्रेंड्स, कंपनी बी की बुक वैल्यू 150 रुपीज है एंड कंपनी का मार्केट प्राइस जो आज का है वो है 300 रुपए। कंपनी के जो ब्रोकर होंगे, नॉर्मल शेयर होल्डर होंगे, वो तो बोलेंगे 300 रुपए और कंपनी की बुक वैल्यू 150 रुपए। फ्रेंड्स, शॉक हो जाएंगे, काफी अंडर वैल्यू, और ये स्टॉक कभी बड़ा स्टॉक बन ही नहीं सकता फ्रेंड्स। ओके, ये भी लोगों को डर लगता है, कंपनी का तो बुक वैल्यू है वो काफी कम है एज कंपेरिजन टू द मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस काफी ज्यादा है एज कंपेरिजन टू द बुक वैल्यू। फ्रेंड्स, अगर आपको बता दूं तो रिलायंस लिमिटेड का जो शेयर है, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, मनी कंट्रोल या मोतीलाल ओसवाल पे। तो रिलायंस कंपनी का जो बुक वैल्यू फ्रेंड्स वो 750 के अराउंड है। ओके फ्रेंड्स, और आज का जो उसका मार्केट प्राइस है वो 1500 रुपीज है। फ्रेंड्स, उसका रीजन क्या है? ऐसा नहीं कि कंपनी 1500 से अब 2 वापिस 750 की तरफ आएगा, 1500 से 3000 भी हो सकता है। ऐसा नहीं कहता कि कभी भी जो बुक वैल्यू है वो एक सिक्योरिटी वैल्यू कि सिक्योरिटी बस उतने तक भाग जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा। फ्रेंड्स, तो 750 के ऊपर का जो वैल्यू फ्रेंड्स जो 1500 तक गया है, 50% का जो अमाउंट है वो प्रीमियम वैल्यू जो मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है उन लोगों ने कंपनी को पे किया है। वो बोलते तुम्हारी वैल्यू 750 नहीं है, शेयर होल्डर मानते नहीं तुम्हारी वैल्यू 750 है ही नहीं, तुम्हारी वैल्यू 1500 के हिसाब से, इसलिए वो रिलायंस का शेयर आज 1500 पे ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स, ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है एज कंपेयर टू बुक वैल्यू तो स्टॉक हाई वैल्यू, स्टॉक कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये बात भी फ्रेंड्स रखना बहुत गलत है। हाँ, ये मान सकते कि शेयर का जो प्राइस है वो काफी हाई है, और मेरे हिसाब से मैंने ज्यादा देखा है तो कभी भी स्टॉक जैसे आइकर मोटर्स है, ओके, ये सब स्टॉक काफी बड़े हैं, तो ऐसा नहीं कि कभी भी बढ़ेंगे नहीं, वो बढ़ेंगे पर लॉन्ग टर्म तक के लिए बढ़ेंगे अगर कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये तो बात हो गई कंपनी नंबर ए, कंपनी नंबर बी। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपको बोला जाए कंपनी नंबर ए में इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी नंबर बी में अगर नॉर्मल इन्वेस्टर्स होंगे तो हमेशा बोलेंगे एब्सोल्युटली कंपनी ए, क्योंकि उसकी जो बुक वैल्यू है वो काफी कम है, काफी ज्यादा है एज कंपेरिजन टू द मार्केट प्राइस, और जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आने वाले दिनों में काफी तरीके से काफी जूम की तरफ बढ़ सकता है आने वाले 5 से 10 साल में। ओके, डबल ट्रिपल कभी भी कितना भी बढ़ सकता है। ओके, तो ये फ्रेंड्स आपके सामने ये कोट है, एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। फ्रेंड्स, ऐसे अगर हम डिसाइड करने लगे, मैंने आपको प्रीवियसली मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कुछ भी देखे, खाली एक स्टॉक मार्केट का बेसिस फ्रेंड्स क्या है? फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में 99% लोग पैसे लूज क्यों करते हैं अपने? क्योंकि इन्वेस्टर्स जो ब्रोकर होते हैं वो खाली एक पार्ट को देखते हैं, ये पर्टिकुलर रेशो जोरदार, ये वाला पार्ट कंपनी का अच्छा लगा जोरदार, कंपनी का ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है जोरदार, कंपनी ये इंडस्ट्री में जोरदार, कंपनी का जो आने वाले फ्यूचर है जोरदार, कंपनी में ये कंपनी ने इन्वेस्ट किया, फलाना कंपनी ने इन्वेस्ट किया जोरदार। बस ये जो एक एक पार्ट जो कंपनी का जो देखते हैं हम, ये बहुत गलत बात है फ्रेंड्स। अगर हमको कभी भी कंपनी को एनालाइज करना है तो हमें उसका 360 डिग्री लेना पड़ेगा, तभी हम लोग कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी आपको बताया फ्रेंड्स अरविंद लिमिटेड के बारे में, और मैंने फ्रेंड्स आपको मैंने जो रिसर्च किया है, अगर आपको किसी को पीडीएफ चाहिए मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अरविंद लिमिटेड के बारे में मैंने अच्छा खासा रिसर्च रिपोर्ट तैयार किया है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने आपको मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में बताया। ओके,
और उसके बाद आपने जनरली देखा स्टॉक 25 रुपीज से लेकर 39 तक गया था, 3 दिन उसने अपर सर्किट ब्रेक किया था फ्रेंड्स। ओके, और मैं फ्रेंड्स गारंटी देता हूँ, अगर आपको कोई भी स्टॉक का एनालिसिस करना हो, आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस करवाना हो, तो आप लिंक में अपना डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दूंगा, तो आप बता सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के बारे में। ओके, मैं आपको पोर्टफोलियो चेक करके बता दूंगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये तो मैंने बात बताया कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें कोई भी चीज का एक पार्ट देखना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। हमें स्टॉक मार्केट में एक कंपनी के बारे में 360 डिग्री व्यू लेना चाहिए, 1 डिग्री व्यू नहीं, 360 डिग्री व्यू। कंपनी के जितने भी चीजें सब कुछ अच्छे से मैप करना चाहिए फ्रेंड्स। तो उसमें से जो बुक वैल्यू है, तो उसके लिए मैंने 2 चीज तैयार की है फ्रेंड्स। अगर आपने अगर सपोज बुक वैल्यू कम है, ओके, बुक वैल्यू कम और ज्यादा है, तो उसका जो मेजर है उसको समझना कैसे है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए मैंने 2 पॉइंट तैयार किए फ्रेंड्स। सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूंगा। अगर आपको दिखता हो तो ये है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का शेयर प्राइस आज के दिन का 0.83 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, 0.83 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, और उसकी बुक वैल्यू है 44.79 फ्रेंड्स। तो इसमें समझना क्या चाहता हूँ फ्रेंड्स, आपको पता है रिलायंस कम्युनिकेशन किसकी कंपनी है? अनिल अंबानी। ओके, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा बिजनेसमैन को, पर मेरे को बात बताओ, आपको इस कंपनी का कुछ फ्यूचर दिखाई दे रहा है? ओके, आपको 10 लाख का परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है कंपनी का? क्या है? कंसिस्टेंटली 50-60% लॉस, परसेंट ऑफ प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा फ्रेंड्स, 50% 60% लॉस कर रही है कंपनी। ओके, और आपको लगता है कि ये जो 44 का बुक वैल्यू है वो टच कर पाएगी कंपनी? आपको लगता है फ्रेंड्स? तो कभी भी सपोज ये 0.83 है, तो किसी ने बोल दिया यार स्टॉक का प्राइस इतना है, बुक वैल्यू 44.79 है, आज तो आप माला माल हो जाएंगे, चलो 5 साल में 10 साल में हो जाएंगे, तो 0.83 के हिसाब से 10,000 शेयर ले लेते हैं, भूल जाते हैं, 10 साल के बाद 44.7 है, बोले कम से कम तो भी 30 रुपए तो आएंगे। ओके, कंपनी बंद होगी तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। बुक वैल्यू जो होता है फ्रेंड्स वो जनरली डिक्रीज, ईयर ऑन ईयर डिक्रीज होता है। अगर जो बैलेंस शीट होता है कंपनी का, अगर वो स्ट्रांग नहीं रहा, ओके, और कंपनी ईयर ऑन ईयर बैंक करप्सी फाइल करने लगे अपने अलग अलग यूनिट्स को लेके, अगर बैंक करप्सी फाइल कर दी गई, लिक्विडेट कर दी गई अपने अलग अलग बिजनेस, तो बुक वैल्यू होगा वो काफी डिक्रीज होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक दिन में मैंने देखा है कि बुक वैल्यू का प्राइस 25% भी सकता है, 50% भी सकता है, और आप उस समय कुछ भी कर नहीं पाओगे। जैसे यस बैंक में हुआ कि 75% ऑफ द शेयर होल्डर कैन नॉट 75% ऑफ द शेयर कैन नॉट बी सोल्ड बाय एनी सिंगल इन्वेस्टर, मींस उनका 75% शेयर है वो ब्लॉक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, अगर सपोज कंपनी का बुक वैल्यू कम है, मींस ज्यादा है और मार्केट प्राइस कम है, तो उस केस में हमको ऐसा नहीं देखना कि अब यार बहुत कम है डाल देते हैं, ऐसा नहीं, हमें कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखने का कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है 5-10 सालों में कैसा है, थोड़ा बहुत न्यूट्रल भी रहेगा फ्रेंड्स, तो समझ सकते हैं कि कंपनी मैनेज कर लेगी आने वाले सालों में और आपको रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। पर अगर कंपनी का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब है तो आपको इस टाइप के पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स मैं जनरली लोगों को सजेस्ट नहीं करता पहले स्टॉक के बारे में, और सजेस्ट भी करता हूं तो 360 डिग्री व्यू होता है वो हमें लेना चाहिए। उसमें से आज हम सीख रहे हैं बुक वैल्यू एनालिसिस, और फ्रेंड्स मैं आने वाले सीरीज में आपको जितने भी एनालिसिस है जो मैं अपने अकॉर्डिंग करता हूं, मैं वो आपको सामने इंट्रोड्यूस कर दूंगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको समझ में आया सबसे पहला पॉइंट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी भी देखना चाहिए, फिर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए इन अ पर्टिकुलर स्टॉक फ्रेंड्स। तो ये तो पहली बात होगी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। सेकंड पॉइंट इज ऑल अबाउट इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नॉट सुटेबल। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, अगर कोई भी कंपनी है, जैसे नोकिया की बात करते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा एग्जांपल है। नोकिया कभी ट्रेड करता था, सपोज ये तो फ्रेंड्स यूरो का एग्जांपल है, तो कभी भी ये जो 3.81 यूरो लिखा फ्रेंड्स, 3.81 यूरो, ये कभी ट्रेड किया करती थी 60 एंड 70 के अराउंड ट्रेड किया करती थी 15-20 साल पहले। पर ये कंपनी के साथ गलत क्या हुआ फ्रेंड्स, ओके, कंपनी में खराब नहीं थी, कंपनी ने क्या किया था, कभी टेक्नोलॉजी थी एंड्रॉइड की वो अडॉप्ट नहीं की, बोला हम तो विंडोज से बनाएंगे, फोन से विंडोज के बनाएंगे, चेंज ही नहीं हुए, ओके, मार्केट के साथ चेंज नहीं किया, ओके। और एक्सटर्नल एनवायरमेंट का माइंड फ्रेंड्स अगर मैं कहूँ तो पिस्टल का मॉडल है, आपको सबको याद आएगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, 5 फैक्टर्स होते हैं। अगर इसमें से कोई कहीं पे भी कंपनी में गड़बड़ी है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट कहीं पे भी गड़बड़ी है, तो आने वाले दिनों में कंपनी का फ्यूचर बहुत खराब हो सकता है फ्रेंड्स। तो हमें पिस्टल एनालिसिस भी करना चाहिए कोई भी कंपनी के रिगार्डिंग, ओके।
सपोज सीक्रेट बिजनेस है, अगर आपको लग रहा है कोई भी कंट्री है जहाँ पे कोई भी एक कंपनी जैसे आईटीसी कंपनी है, ओके, और आईटीसी कंपनी को बोल देंगे हम जाओ चाइना में, ओके, या तो कोई भी कंट्री में जहाँ पे बैन है और जहाँ के लोग बहुत सख्त है इन टर्म्स ऑफ सिगरेट, वो सिगरेट पीना पसंद नहीं करते, और आपको बोले जाओ, आईटीसी को बोलेंगे जाओ आप जाके वहाँ पे इन्वेस्ट करो, आपका यूनिट लगाओ और वहाँ पे जाके अपना शेयर को लिस्ट करो, तो क्या लगता है फ्रेंड्स, उस इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी वहाँ पे? नहीं कर पाएगी। तो फ्रेंड्स हमें पिस्टन एनालिसिस भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी की बुक वैल्यू ज्यादा है और मीन्स ज्यादा है और मार्केट प्राइस कम है, और हमने देखा नहीं कि इंडस्ट्री का जो पर्सपेक्टिव है आने वाले 5-10 सालों में, वो हमें से अभी से हमें मुझे देना पड़ेगा। गवर्नमेंट की इच्छा क्या है, पब्लिक की इच्छा क्या है, ओके, फिर जो टेक्नोलॉजी का एनवायरमेंट, सपोज केमिकल फैक्ट्री इंडिया में आने वाली, ओके, वो केमिकल इतना हार्मोनियस है, इतना हैजार्डियस है फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, तो कंपनी कोई भी गवर्नमेंट होगी केमिकल इंडस्ट्री को नहीं आने देगी। जैसे भूटान है, तो वहां पे केमिकल इंडस्ट्री लगती ही नहीं है भूटान में फ्रेंड्स। वैसे ही कोई भी कंपनी का शेयर लेना हो फ्रेंड्स, तो उसमें हमको जो उसका पिस्टल एनालिसिस है, एक्सटर्नल एनालिसिस है, वो भी हमें करना चाहिए, फिर ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो ये जो बात होगी बुक वैल्यू एनालिसिस के रिगार्डिंग, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो।